हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड को। सबसे पहले स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद उस फॉर्मूला में नया नया चीज़ क्या है उसको हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मूला देखिए क्या, स्टेप डेविएशन मेथड में मीन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है आपका, सो है मीन इक्वल्स टू ए प्लस, ये तो पता है आपको क्या होता है, ये एज्यूम्ड वैल्यू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पर नया चीज आपको क्या मिला, यू आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। सिर्फ और सिर्फ इस टर्म में एच से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस टर्म में एच से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ए तो आपको पता है क्या होता है, ए एज्यूम्ड वैल्यू, ये आपका क्या है एज्यूम्ड वैल्यू, और ये एज्यूम्ड वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम एक्स आई, फ्रॉम एक्स आई से आपको क्या मिलेगा, एज्यूम्ड वैल्यू। उसके बाद फिर देखिएगा कि यू आई, तो यू आई का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये होता है क्या, डी आई अपॉन एच। क्या होता है, यू आई इक्वस टू डी आई अपॉन एच। सर ये डी आई हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, डी आई इक्वस टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो हम लोग फाइनली क्या लिखे, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो यू आई कैसे फाइंड होगा, यू आई आपको कहाँ से मिलेगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच से आपको क्या मिलेगा, यू आई। चलिएगा, और एच आपको पता है क्या होता है, एच क्लास साइज। एच क्या होता है आपका, क्लास साइज, जो कि हर क्लास इंटरवल का क्लास साइज सेम रहता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा टेबल में। तब बोलेगा क्या, मीन फाइंड करने बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, ए, और ए मिलेगा कहाँ से, एक्स आई से। सबसे पहला काम क्या करना रहता है, एक्स आई का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। एक्स आई का जो कॉलम बनेगा वो कैसे बनेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करने से बनेगा। बस एक में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाद बाकी सब में क्या करते हैं, क्लास साइज को ऐड करते जाते हैं। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 10 प्लस 0 बाय 2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब इसके बाद हमेशा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट नहीं करना है, क्या करना है, क्लास साइज को ऐड करते जाना है, फटाफट लिखते जाना है। तो 5 प्लस 10 करेंगे तो कितना मिलेगा, 15। 15 प्लस 10 करेंगे 25। 25 प्लस 10 करेंगे तो 35। 35 प्लस 10 करेंगे तो 45। ये बहुत आसान तरीका, नहीं तो हमेशा आप यही करिएगा 10 प्लस 20 बाय 2, 30 प्लस 40 बाय 2, उससे आसान तरीका ये रहा। नेक्स्ट चलेगा, एक्स आई तो मिल गया, एक्स आई से हम लोग ए को खोज लेते हैं। सबसे पहले एक्स आई से ए को खोजते हैं। तो क्या बताए थे, एक्स आई में जो आपका मिडिल मोस्ट वैल्यू रहेगा उसे को क्या बोलेंगे, एज्यूम्ड वैल्यू यानी ए बोलेंगे। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों ऊपर गया दोनों नीचे गया, 25 दिख रहा है। ये 25 ही क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। 25 ये क्या कहलाएगा, ए। इसके बाद ए जैसे ही मिला तो हम लोग अब आराम से यू आई का कॉलम बना सकते हैं, ठीक है, किसका, यू आई का। तो यू आई भी फाइंड करने का आपको यहाँ पर लग रहा है बहुत इधर उधर लिखा हुआ है, बहुत आसान तरीका आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो यू आई इक्वल टू क्या होता है, डी आई अपॉन एच, बोले तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो हम लोग एक्स आई माइनस ए फाइंड करने का बहुत आसान तरीका सीख चुके हैं। एक्स आई माइनस ए, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है अब कि एच से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो एक्स आई माइनस ए बोले तो एक्स आई 5 माइनस 25 करेंगे, ठीक है, 5 एक्स आई हो गया, माइनस 25 करेंगे, आपको कितना मिलेगा, -20। अब -20 बाय एच कर देंगे मीन्स 10, क्लास साइज कितना है, 10। तो आपको क्या मिलेगा, यू आई मिलेगा। तो -10 बाय 20 बोले तो -2 मिलेगा आपको, कितना, यू आई। यू आई फर्स्ट क्लास इंटरवल का फर्स्ट यू आई क्या मिलेगा आपको, -2 मिलेगा। अब सर इसके बाद हर टाइम यही करते रहेंगे क्या, तब फिर के बहुत हार्ड हो जाएगा, जब सबसे आसान मेथड यही है। इसमें आपको कैलकुलेशन करना कम पड़ेगा, ठीक है। तीनों का हम लोग कंपेरिजन लास्ट में करेंगे अभी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड मेथड में बेस्ट कौन सा है, ठीक है, और सबसे आसान तरीका कौन सा है, ठीक है। सो देखिएगा 15 इधर -2 आ चुका है यू आई। अब यहाँ पर कितना आएगा, क्या फिर से हम लोग एक्स आई 15 माइनस 25, 15 माइनस 25 बाय एच बोले तो 10, क्लास साइज कितना मिलेगा यहाँ से, -10 बाय 10 इक्वल टू -1। कितना मिला आपको, -1। क्या हमेशा हम लोग अब यही करते रहेंगे, -20 आया फिर -2 आया फिर जाकर के -1 आया, तो उसके बाद फिर यहाँ पर 0 आएगा। तो अब देखिएगा ध्यान से, -2 आया यहाँ पर, +1 किए, -2 आया +1 किए तो कितना आ रहा है यहाँ पर, -1 +1 किए तो 0, अब +1 करेंगे तो 1 आएगा कन्फर्म। क्या देखिए तो क्या कहते हैं कि 35
अब -25/10 इक्वस टू 10/10 बोले तो 1 आ गया, ठीक है। 45 माइनस 25 XI माइनस ए अपॉन एच बोले तो क्लास साइज कितना आएगा 20/10 इक्वस टू 2 आएगा। कितना आया ये 2 आया। तो यहाँ से हम लोग को क्या देखने के लिए मिला कि जैसे यू आई का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक, किसका यू आई का अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले किसी दो का मतलब स्टार्टिंग से दो का यू आई हम लोग इस फॉर्मूला से फाइंड कर लेंगे और उस दोनों में कंपेरिजन देखेंगे। -2 जैसे यहाँ पर -2 है, इसमें क्या ऐड करने के बाद -1 आया हो तो सर +1 किए होंगे तो -1 है। अब हर टाइम +1 करते जाएंगे आपको वैल्यू यू आई का मिलते जाएगा। अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लगा तो आप हमेशा ये कम फटाफट कर लिया कीजिएगा, ठीक है, एकदम सही और सही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यू आई भी फाइंड कर लिए। यू आई फाइंड करने का क्या तरीका है, डी आई अपॉन एच। डी आई बोले तो एक्स आई माइनस ए, डी आई बोले तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यू आई मिलेगा। यू आई का भी कॉलम बन चुका है। अब नेक्स्ट क्या है, एफ आई इंटू यू आई चाहिए, उसके बाद उसका सिग्मा चाहिए, यानी उसका समेशन चाहिए, मीन्स उसका सम चाहिए। तो सबसे पहले एफ आई इंटू यू आई हम लोग को चाहिए। इस कॉलम में, इस टेबल में एक और कॉलम किसका बनेगा, एफ आई इंटू यू आई का बनेगा। तो एफ आई कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ, यू आई यहाँ पर 7 इंटू -2 तो -14, 10 इंटू -1 तो -10, 15 इंटू 0 तो 0, ठीक है, 8 इंटू 1 तो 8, 10 इंटू 2 तो 20। इस तरह से हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ पर एफ आई इंटू यू आई का एक कॉलम मिल गया, ठीक है। यू आई हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई माइनस ए बाय एच करने से हम लोग को क्या मिलेगा, यू आई मिलेगा। और एक्स आई माइनस ए फाइंड करना बहुत आसान है, यानी डी फाइंड करना बहुत आसान है, आप लोग को हम पहले बता चुके हैं। अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे मीन्स क्या, सिग्मा लगाएंगे और एफ आई इंटू यू आई करेंगे तो आपको यहाँ से कितना मिलेगा बताइएगा। 14 और 10 -24 और इधर 28, 28 -24 करेंगे आपको कितना मिलेगा 4। एफ आई इंटू यू आई का सेम, एफ आई इंटू यू आई का सम कितना मिला 4 मिला। और क्या चाहिए नीचे, सिग्मा एफ आई चाहिए। तो एफ आई का जैसे सम करेंगे इधर ये कितना मिलेगा, ऐड करने के बाद सिग्मा एफ आई आपको कितना मिलेगा 20, 35 प्लस 8 43 प्लस 7 50, ये आपको कितना मिल गया, सिग्मा एफ आई 50 मिल गया। अब बस फॉर्मूला आप इसको क्या करना है, सेट कर देना है। और एच बोले तो क्लास साइज, तो अभी तक कितना बार क्लास साइज का यूज हम लोग कर चुके हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और हर टाइम नहीं करना, ठीक है, हर एक क्लास इंटरवल का क्लास साइज सेम होता है, ठीक है। किसी एक का भी कर लेंगे, 10 - 0 या फिर 20 - 10 करेंगे तो आपको 10 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्लास साइज कितना मिल गया है 10। तो क्लास साइज मिल चुका है 10। अब कुछ नहीं, बस इसको क्या करना है, फॉर्मूला पे इसको सेट कर देना, ठीक है। तो मीन जो यहां से फाइंड होकर के आपको मिलेगा ए प्लस, ठीक है, ए का वैल्यू क्या लिए हुए 25, मिडिल मोस्ट वैल्यू इन एक्स आई, तो 25 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई कितना आया 4, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई कितना आया 4 आया, ठीक है। सिग्मा एफ आई इंटू यू आई कितना आया 4 आया। चलिएगा अब देखिएगा सिग्मा एफ आई कितना आया आपका 50, सिग्मा एफ आई कितना आया 50 इंटू इसी में करना, इस पूरे हॉल में इंटू नहीं करना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस टर्म में, ठीक है। सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बाय सिग्मा एफ आई वाले टर्म में क्या करना, इंटू करना, किससे, एच से। एच कितना है 10, ये 10, ये 0 0 कैंसिल। तो अब आपको यहां पर क्या मिला 25 प्लस 4, तो यहां से मीन कितना आ गया 25 प्लस 4/5। अब यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि एलसीएम लेंगे फिर मल्टीप्लाई 25 इंटू 5 प्लस 4 उसके बाद जाकर डिवाइड करना, ऐसा नहीं करना है। आपको हम लास्ट वीडियो में क्या बताए थे कि इस टर्म को सीधे क्या करना है, डिवाइड कर लेना, मीन्स क्या कि डेसिमल के फॉर्म में इसको ले आना है। जैसे डेसिमल फॉर्म ये आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.8, तो बहुत आसान हो गया। यहाँ से 25 प्लस 0.8 मीन्स 25.8, ना तो एलसीएम लिए ना तो फिर मल्टीप्लाई किया, एलसीएम मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ना ही फिर डिवाइड किए। और अगर वैसा करते तो बहुत बड़ा नंबर आता है, 125 प्लस 4 129/5 करते, ठीक है। उससे बेटर क्या आपका, बस यहाँ पर बहुत सिंपलेस्ट टर्म रहता है, ठीक है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में रहता है, इसको यूं ही क्या करना, डेसिमल कन्वर्ट कर लेंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे, इस तरह से आपको आ जाएगा मीन।
तो हम लोग वन बाय वन तीनों मेथड को डिस्कस कर लिए। पहला कौन सा था, डायरेक्ट मेथड, या उसी को क्या बोलते थे, एवरेज मीन मेथड। सेकेंड कौन सा था, एज्यूम्ड मीन मेथड, उसी का दूसरा नाम कौन सा था, शॉर्टकट मेथड। थर्ड मेथड कौन सा है आपका, स्टेप डेविएशन मेथड। अब यहाँ पर ये बात करते हैं कि इस तीनों में आखिर खासियत क्या है कि तीनों से आंसर तो सेम ही आएगा, फिर तीनों को हम लोग अलग अलग क्यों पढ़े हैं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अभी बात करते सीधे हम लोग स्टेप डेविएशन से। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ये आपका तीनों मेथड में, मतलब यदि आपको मीन फाइंड करना है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट दिया हुआ ही रहेगा। उसके बाद अगर अब देखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट मेथड का, तो डायरेक्ट मेथड में क्या काम करते थे बताइएगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। अच्छा, एक चीज़ और कॉमन है क्या कि एक्स आई हम लोग तीनों मेथड में फाइंड किए थे, चाहे वो मीन की, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, तीनों मेथड के लिए हम लोग एक्स आई फाइंड किए थे। तो एक्स आई तो फाइंड करना ही पड़ेगा। अच्छा, फर्स्ट मेथड में क्या किए थे कि एक नया कॉलम क्या बना था, एफ आई इंटू एक्स आई का। तो एफ आई इंटू एक्स आई यदि आप यहीं से देखिएगा, एफ आई इंटू एक्स आई 35 आएगा, एफ आई इंटू एक्स आई 150 मिलेगा आपको, एफ आई इंटू एक्स आई 25 इंटू 15 मिलेगा आपको, 8 इंटू 35 मिलेगा यहाँ पर, 45 इंटू 10 मिलेगा यहाँ पर। इस तरह से एफ आई इंटू एक्स आई जैसे प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग एफ आई इंटू एक्स आई का, तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। फिर जाकर के उसका सम करेंगे, दैट इज सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इस तरह से मिलेगा। उसके बाद फिर डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई करेंगे, एक तो बहुत बड़ा नंबर आया मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, उसके बाद फिर ऐड करेंगे और बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद फिर डिवाइड करना होगा। तो इसी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग आगे दो और मेथड पढ़े थे, इसी कैलकुलेशन से बचने के लिए। तो नेक्स्ट मेथड अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें कि सर हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में बहुत क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन करना पड़ रहा है, तो इस मेथड को हम लोग इसके लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नेक्स्ट टू मेथड आपके पास कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड। अगर हम लोग बात करते हैं कि एज्यूम्ड मीन मेथड में, ठीक है, तो वहाँ पर 25 को हम लोग ए बोल रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फिर क्या डी आई फाइंड करना पड़ेगा। तो डी आई जैसे ही फाइंड करेंगे, डी आई क्या हो रहा है जानते हैं ना, एक्स आई माइनस ए, मतलब बहुत ही छोटा वैल्यू आपको मिलेगा। एक्स आई माइनस ए करने के बाद तो 5 माइनस 25 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -20 मिलेगा। 15 माइनस 25 करेंगे -10 मिलेगा, फिर ये 0 मिलेगा, फिर ये 10 मिलेगा, फिर ये 20 मिलेगा। और लिखने में बहुत आसान हो गया। यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ माइनस कर रहे हैं, और लिखना भी बहुत आसान, और लिख भी बहुत आसान तरीका से रहे। हम लोग टेक्निक भी सीख चुके लिखने के लिए। अब इसको ऐड करेंगे, जैसे ऐड करेंगे इसे यहाँ पर कितना 0 आ जाएगा, जो भी आएगा ऐड करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि प्लस में सब में ये है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, ठीक है, इस तरह से हम लोग डी आई फाइंड कर लिए। उसके बाद फिर क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सिग्मा एफ आई, चूंकि ये तो हमको चाहिए नहीं, एफ आई इंटू डी आई, और ये भी एफ आई इंटू डी आई, ये भी करना बहुत आसान है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद सब इधर 0 0 वाला दिख रहा है, मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद फिर ऐड कर लेंगे और बहुत छोटा वैल्यू आएगा, चूंकि प्लस और माइनस दोनों में यहाँ पर आपको वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। ऊपर माइनस और नीचे प्लस दिख रहा है, सेम वैल्यू, तो बहुत ही छोटा वैल्यू आएगा आफ्टर एडिशन। उसके बाद डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और भी छोटा वैल्यू आएगा। लेकिन तब फिर जब यहाँ तक छोटा वैल्यू से, यानी कम कैलकुलेशन से ही हम लोग को अगर मीन आ जा रहा है, तब फिर स्टेप डेविएशन क्यों पढ़ाया गया है। स्टेप डेविएशन में यहाँ पर एक और खासियत है, जैसे यहाँ पर हम लोग एफ आई इंटू डी आई फाइंड कर रहे होते हैं, जैसे ही हम लोग यहाँ पर सेकेंड मेथड बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड में एफ आई इंटू डी आई फाइंड कर रहे होते हैं, यहाँ पर एफ आई इंटू डी आई भी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ही आपको नंबर मिल रहा है, और वो भी एक अपने आप में बड़ा नंबर है। लेकिन कंपैरिजन टू दिस डायरेक्ट मेथड बहुत छोटा वैल्यू आपको मिलेगा। एडिशन करने के बाद और छोटा वैल्यू मिलेगा, तो हम डिवाइड भी आसानी से कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, किसमें, डायरेक्ट मेथड में, तो बड़ा वैल्यू मिल रहा है, फिर ऐड करेंगे तो और बड़ा वैल्यू मिलेगा, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो इससे तो बेटर है कौन सा, इससे तो बेटर है आपको एज्यूम मीन मेथड। लेकिन इससे बेटर कौन होगा आपको पता है, स्टेप डेविएशन मेथड। वो कैसे, तो सर यहाँ पर जो एफ आई इंटू डी आई जो हम लोग फाइंड किए हैं, यहाँ इस डी आई से हम लोग यू आई फाइंड कर लेंगे। यू आई कैसे फाइंड होगा, बाय एच कर देंगे। एक तो डी आई आया, एक तो डी आई आया, अब इस डी आई को भी एच से डिवाइड कर देंगे, ये तो और भी छोटा वैल्यू हो जाएगा, ये तो और भी छोटा वैल्यू हो जाएगा। अब जैसे छोटा वैल्यू आया मतलब क्या, ये आपको यू आई मिल गया। अब फिर इस छोटे वैल्यू को एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी छोटा वैल्यू आपको मिलेगा। उसके बाद फिर एफ आई इंटू यू आई का सम हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ये था तीनों मेथड में डिफरेंस। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है आपका, स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन कब, जब
फ्रीक्वेंसी हो या फिर एक्स आई, ये सब कुछ बड़ा बड़ा दिखने लग जाएगा नंबर यहाँ पर, तब हम लोग तीसरे मेथड को अपनाएंगे। ठीक है, अगर बहुत छोटा वैल्यू है और मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान है तो हम लोग आसानी से डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करेंगे, वो इसीलिए उसका फॉर्मूला फिर आसान हो जाता है। ठीक है, अगर इधर आप बढ़ते हैं क्या कैलकुलेशन आसान हो तो फॉर्मूला एकदम से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अगर चाहते हैं क्या कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, फॉर्मूला अगर हमको याद नहीं है तो आसान फॉर्मूला, कैलकुलेशन डिफिकल्ट। ठीक है, और फॉर्मूला डिफिकल्ट तो कैलकुलेशन आसान। तो हम यही बोलेंगे क्या कि हमेशा आपको यहाँ से अंदाज लगाना है कि डाटा क्या दिया हुआ है। ठीक, डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला तो याद तीनों ही रखिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी रहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकुलर मेथड का नाम लिख कर दे दिया जाएगा कि इस क्वेश्चन को इसी मेथड से बनाना है, तो उस हिसाब से ना, ठीक है, तीनों मेथड का फॉर्मूला याद रखना होगा। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्या काम करेंगे हम लोग यहाँ पर डाटा को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, डाटा को जैसे ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें हमको अगर कहीं पर भी बहुत बड़ा नंबर दिखा, चाहे एफ आई में देखे या फिर एक्स आई में देखे, तो क्या करेंगे स्टेप डेविएशन का यूज कर लेंगे या फिर एज्यूम इन मेथड का। अगर छोटा छोटा वैल्यू दिख रहा है, कम कम वाला वैल्यू दिख रहा है एफ आई और एक्स आई का, तो फिर क्या काम करेंगे डायरेक्ट मेथड यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग तीनों मेथड को वन बाय वन हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं मीडियन को।